हेलो मूवी लवर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मूवी कॉस। आज के इस वीडियो में हम टैग्स मूवी के बारे में बात करेंगे, जो 2021 में रिलीज हुई एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टोरी सेट है फ्यूचर में, जहां इंसानों ने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है और लगातार हो रहे कार्बन इमिशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी पर रह पाना अब मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए लगभग सारे इंसान जाकर दूसरे प्लानट केपलर 209 पर बस जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक वातावरण था। पर समय के साथ लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले महिलाओं और पुरुषों की फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रही है। तो इसीलिए कुछ एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर जाते हैं, ये देखने की क्या अब वहाँ फिर से रहने लायक वातावरण तो नहीं बन गया है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक स्पेस पॉट को देखते हैं, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट केपलर 209 से पृथ्वी पर आते हैं। जैसे ही वह स्पेस पॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है और वो स्पेस पॉट सीधा पानी में गिर जाता है। दरअसल ये एस्ट्रोनॉट अर्थ को स्टडी करने आते हैं। स्पेस पॉट पानी में गिरने से एक एस्ट्रोनॉट की जान चली जाती है और अब सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट बचते हैं। उनमें से एक लेडी होती है जिसका नाम ब्लैक होता है और एक आदमी जिसका नाम टक्कर होता है। पॉड अनियंत्रित होकर नीचे गिरने से टक्कर का एक पैर टूट गया होता है, जिसकी वजह से अब वह चल नहीं सकता। लेकिन वह मिशन को फेल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह ब्लैक को बाहर जाकर एटमॉस्फेयर को चेक कर उसकी रिपोर्ट देने को बोलता है। ब्लैक पॉड से काफ़ी दूर चली गई होती है, तभी अचानक पृथ्वी का वातावरण चेंज होता है और चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। टक्कर ब्लैक को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ कोहरा इतना ज़्यादा था कि ब्लैक को पॉट दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए टक्कर एक फ्लेयर गन फायर करता है ताकि ब्लैक पॉट तक वापस आ सके। ब्लैक फ्लेयर का पीछा कर पॉट की तरफ आ ही रही होती है कि तभी अचानक टक्कर के पॉट के आसपास उसे किसी की आहट महसूस होती है। ये सब ब्लैक अपने रेडियो पर सुन रही होती है और वह तेज़ी से स्पेस पॉट की तरफ भागती है, मगर तब तक एक आदमी स्पेस पॉट के अंदर घुस आता है और वह टक्कर पर हमला कर देकर उसे घायल कर देता है। टक्कर भी अपने बचाव में उसके ऊपर फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे उसे भी चोट आ जाती है और वे लोग टक्कर को बंदी बनाकर ले जाते हैं। तब तक ब्लैक भी वहां आ जाती है और वे लोग ब्लैक को भी बंदी बना लेते हैं। वे लोग ब्लैक और टक्कर को कुएं में डाल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं टक्कर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसकी बॉडी से बहुत खून बह रहा है। ये देख ब्लैक उन लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त को चोट लगी है, इसे इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा मेडिकल किट दे दो, जो उसी पॉट में है। पर वे लोग ब्लैक की भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी एक लीडर होती है नार्विक, वो उसकी भाषा समझ सकती है। वह बोलती है कि पहले उसे उसके साथी को ठीक करना होगा, जिसको टक्कर ने फ्लेयर गन से घायल कर दिया था। ब्लैक नार्विक से कहती है कि उसे नार्विक के साथी को ठीक करने के लिए उसका मेडिकल किट चाहिए, जो पॉट में है। नार्विक उसे पॉट के पास लेकर जाती है। ब्लैक पॉट से मेडिकल किट लाकर नार्विक के साथी का इलाज करती है। इसके बाद वे लोग फिर से ब्लैक को कुएं में डाल देते हैं। वहाँ ब्लैक टक्कर को बताती है कि उसने ऊपर इंसानों की बस्ती को देखा और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर अब रहने लायक था और अर्थ का क्लाइमेट ठीक हो रहा था। आगे ब्लैक टक्कर से कहती है कि हमें यह इन्फॉर्मेशन केपलर 209 तक पहुँचानी चाहिए, जिस पर टक्कर कहता है कि हम लोग यह नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमारे स्पेस पॉट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जिस पर ब्लैक कहती है कि उसने पॉट में बायोमीटर को देखा है, जो अभी तक खराब नहीं हुआ है। हम उस बायोमीटर और यूलाइसिस 1 की मदद से वापस केपलर 209 से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस पर टक्कर कहता है कि वह इस मिशन पर नहीं आ सकता क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका है और अब वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। यह कहकर वह अपने लॉकेट से जहर निकाल कर खा लेता है और वहीं पर टक्कर की मौत हो जाती है। आगे हम मूवी में फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ ब्लैक के फादर उसे ये बताते हैं कि वो अर्थ पर रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस स्पेस पॉट के बारे में ब्लैक बात कर रही थी, जिसमें दरअसल उसके फादर यहाँ आए थे। उस स्पेस स्पॉट का नाम होता है यूलाइसिस 1। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस पृथ्वी पर देखते हैं। कुएं में तेजी से पानी भरने लगता है और वो लोग ब्लैक को कुएं से बाहर निकाल कर बोट पर लेकर जाते हैं और सुबह होते ही उसे वापस उसी कुएं में डाल देते हैं। अब ब्लैक को प्यास लगती है और वह उन लोगों से पानी मांगती है, जिस पर वहाँ के कुछ बच्चे आकर कुएं की छत ओपन करके उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। मगर इसी बीच ब्लैक की बातचीत एक लड़की से होती है जिसका नाम माइला होता है। यहाँ ब्लैक माइला से मदद मांगती है और उसे वह बायोमीटर पॉट से लाकर उसे देने के लिए कहती है और माइला भी बायोमीटर लाने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ और लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और इन पर गोलियां भी चलाते हैं। उन हमलावरों से बचने के लिए कुछ लोग आकर उस कुएं में ब्लैक के साथ छिप जाते हैं। वो लोग कुछ लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं और उनमें माइला भी होती है। ब्लैक कुएं से ये सब कुछ देख रही होती है।
आगे ये सब लोग उस कुएं से बाहर निकल आते हैं और वहीं दूसरी ओर माइला की मां नार्विक माइला को ढूंढ रही होती है। अब नार्विक अकेले ही माइला को ढूंढने जाती है। ब्लैक भी उसका पीछा करती है और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें माइला दिख जाती है, जिसे कुछ लोग पकड़कर शिप में ले जा रहे होते हैं। नार्विक उन पर फ्लेयर गन से हमला करने वाली होती है। यहाँ ब्लैक उससे बोलती है कि फ्लेयर गन से उन्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा वे दोनों ही पकड़े जाएंगे, पर नार्विक उसकी बात नहीं मानती। तो ब्लैक उसे मारकर बेहोश कर देती है और उस फ्लेयर गन को ऊपर आसमान में फायर कर देती है, जिसे देखकर वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर ब्लैक उस बोट पर चढ़ जाती है और माइला को भी ढूंढ लेती है और उनके साथ बंदी बनकर उसी बोट पर रुक जाती है। जो लोग माइला को किडनैप करके ले जा रहे थे वो दरअसल केपलर के ही कुछ लोग थे, और जिन लोगों को इन लोगों ने बंदी बनाया था वो मट्स ट्राइब्स के लोग थे। यानी मट्स वो हैं जो इसी क्लाइमेट में पले बड़े और जन्म लिए थे। आगे केपलर इन मट्स को एक बड़े से शिप पर लेकर जाते हैं, जहां एक गार्ड ब्लैक के गले की चेन को देखकर उसे पहचान लेता है कि यह एक केपलर्स है, तो इसलिए वह उसे गिब्सन के पास लेकर जाता है। वहाँ एक छोटा लड़का भी होता है जिसका नाम नील होता है। अब आगे गिब्सन ब्लैक को पहचान लेता है और कहता है कि वह नील की उम्र की थी जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। आगे गिब्सन ब्लैक से पूछता है कि पृथ्वी पर आने के बाद क्या उसने वापस केपलर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, जिस पर ब्लैक कहती है कि उन मट्स के लोगों ने उसके स्पेस पार्ट को तहस नहस कर दिया। आगे वह बताती है कि उसका बायोमीटर अभी भी पॉट के अंदर ही है। वह उसके मिलने पर यूलाइसिस 1 के ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर केपलर 1 से कम्युनिकेट कर सकती है। आगे गिब्सन उसे बताता है कि यूलाइसिस 1 नहीं रहा, उसे उस मट्स के लोगों ने तहस नहस कर। दरअसल ब्लैक के फादर गिब्सन और कुछ एस्ट्रोनॉट यूलाइसिस 1 से 15 साल पहले अर्थ पर रिसर्च करने आए थे, मगर वे यहीं पर फंस गए थे। आगे गिब्सन केपलर प्लैनेट के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लैक उसे बताती है कि वहाँ हर प्रकार की रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, इसलिए वहाँ इंसान अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी इंसानियत जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर गिब्सन ब्लैक को उसका कमरा दिखाता है जहाँ ब्लैक रात को आराम करती है। अगली सुबह जब वो नहाने जाती है तो वो देखती है कि उसका पीरियड चालू हो चुके हैं और उसे ब्लड आने लगता है, यानी अर्थ पर जाने के बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल हो चुका था। आगे हम मूवी में देखते हैं गिब्सन ब्लैक को एक क्लासरूम में लेकर जाता है जहाँ वह छोटे बच्चों को पढ़ाता है। वहाँ बच्चे ब्लैक से केपलर प्लैनेट के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और वहीं ब्लैक माइला को भी देखती है। अब आगे ब्लैक गिब्सन के ऑफिस में जाती है जहाँ नील पढ़ाई कर रहा होता है। नील ब्लैक को एक छोटा सा पौधा दिखाता है और कहता है कि यह एक ट्री है। यह बात सुनकर ब्लैक को उसके फादर की याद आ जाती है, जहां उसके फादर ने उसे ट्रीज के बारे में बताया था। अब ब्लैक नील से पूछती है कि तुम्हें यह कहां से मिला और किसने बताया कि यह एक ट्री है, जिस पर नील कहता है कि उसे एक आदमी ने दिया है जो इंजन के रूम में रहता है। वह उससे सिर्फ एक ही बार मिला है। अब ब्लैक को यहाँ कुछ ताल में काला नजर आता है और वह एक टॉर्च के साथ उस शिप का मैप लेकर इंजन रूम की तरफ जाती है, जिसके बारे में नील ने उसे बताया था। जैसे ही वह वहां पहुंचती है गिब्सन भी वहां आ जाता है। ब्लैक इंजन के रूम के अंदर देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसके फादर थे। वो गिब्सन से पूछती है कि उसके फादर को ऐसे क्यों रखा गया है, जिस पर गिब्सन कहता है कि उसके फादर ने एक मर्द की औरत से शादी की और वो इस मिशन के बारे में भूल गया। अब आगे ब्लैक उसे वो डोर खोलने को बोलती है। ब्लैक अंदर जाके ये पूछती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसके फादर सिर्फ सॉरी बोलते हैं। इसके बाद ब्लैक वहाँ से चली जाती है। आगे ब्लैक शिप के ऊपर खड़ी रहती है, तभी वहाँ गिब्सन भी आ जाता है। ब्लैक को समंदर के बीच एक हब दिखाई देता है जो एक वेदर स्टेशन था। ब्लैक कहती है कि वो बायोमीटर और उस वेदर स्टेशन की मदद से केपलर से कम्युनिकेट कर सकती है। आगे गिब्सन कहता है कि वह केपलर को क्या इन्फॉर्मेशन देगी उन्हें, जिस पर वो कहती है कि यहाँ आने के बाद उसके फर्टिलिटी इशू चले गए हैं और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल हो चुका है। यह सुनकर गिब्सन कहता है कि वह बायोमीटर को जरूर ढूंढ लेगा। अब रात हो जाती है, सब डिनर करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी अचानक एक गार्ड आकर गिब्सन से कहता है कि एक मर्द घुसपैठिया उनके शिप के अंदर घुस चुका है। गिब्सन ब्लैक को वहीं रुकने को बोलता है और सभी गार्ड्स को शिप की तलाशी लेने को बोलता है। ब्लैक गिब्सन के बातों को अनसुना कर शिप के नीचे चली जाती है जहां उसे नार्विक दिखती है। नार्विक ब्लैक को बंदी बनाकर पूछती है कि उसकी बेटी माइला कहाँ है, जिस पर ब्लैक उसे माइला के रूम में लेकर जाती है। तभी अचानक गार्ड आकर नार्विक को मारने लगते हैं और वे उसे पकड़कर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक गार्ड गिब्सन के पास बायोमीटर का बॉक्स लेकर आता है। जब गिब्सन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बायोमीटर नहीं रहता, जिस पर गिब्सन गार्ड्स और ब्लैक को उस बायोमीटर को खोजने के लिए कहता है। साथ ही वह गार्ड से ब्लैक के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे ब्लैक के ऊपर शक होने लगा था। अब आगे ब्लैक अपने रूम में जाती है जहां उसे माइला एक कबड़ में छुपी हुई मिलती है। वह उससे बात ही कर रही होती है, तभी वो गार्ड वहां आ जाता है और ब्लैक के रूम की तलाशी लेने लगता है।
इसके बाद वह ब्लैक से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब ब्लैक अपने लॉकेट से जहर की गोली निकाल कर गार्ड को ज़बरदस्ती खिला देती है, जिससे गार्ड वहीं पर मर जाता है। अब आगे ब्लैक उस गार्ड के पास से गन लेकर माइला के साथ मिलकर बाकी मर्ड्स के लोगों को भी छुड़ाती है। फिर ब्लैक अपने फादर के पास जाती है ताकि उन्हें भी वहां से आज़ाद करा सके, जहां उसके फादर उसे ये बताते हैं कि गिब्सन के हाथों वो बायोमीटर लग चुका है। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं कि गिब्सन, उसकी वाइफ और नील वीदर स्टेशन के पास जा रहे हैं। अब आगे ब्लैक के फादर उसे ये बताते हैं कि गिब्सन ने उससे जो कुछ भी बोला है वो सब झूठ है और नील यहाँ का नहीं बल्कि केपलर प्लैनेट का लड़का है। ब्लैक मर्ड्स के लोगों को शिप पर चढ़ाकर वो गिब्सन की बोट की तरफ निकल जाती है। जैसे ही ब्लैक गिब्सन की बोट पर पहुंचती है, गिब्सन नील के सर पर बंदूक तान देता है और ब्लैक से कहता है कि नील उसका ही छोटा भाई है। साथ ही वह उस औरत को भी गोली मार देता है। फिर वह ब्लैक से कहता है कि अगर तुमने बंदूक नीचे नहीं रखी तो मैं नील को भी गोली मार दूंगा। ब्लैक के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो बंदूक नीचे रख देती है। फिर गिब्सन उस बायोमीटर को वीदर स्टेशन से जोड़कर केपलर प्लैनेट पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है कि तभी अचानक ब्लैक उसे लेकर समुद्र में कूद जाती है। ब्लैक गिब्सन का गला पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर लेकर जाती है, जिससे गिब्सन की मौत हो जाती है। आगे ब्लैक भी बेहोश हो जाती है, लेकिन वहाँ नार्विक आकर उसे पानी से बाहर निकालती है और उसे सीपीआर देकर वापस होश में लाती है। अब सब लोग बोट में वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।